कि अंत समय आएगा तब भगवान का नाम ले लेगा। भ्रांति में मत रहना, अभ्यास किया होगा तो ही अंत में आएगा। घटपणમાં गोविंद भजसु ये सूत्र सफल नहीं थे, तो निरंतर हरि स्मरण। मैं देहात का दृष्टांत देता रहता कि गांव में एक माजी थी, जिंदगी में कभी हरि का नाम न ले, राम का नाम, इतनी ईश्वर विमुख। उसके 4 बेटे थे। 4 बेटे कहे कि माँ उम्र हो गई, 90 साल की हो गई, अबे तो राम भजो। तो नहीं, कौन राम, कौन राम, बड़काज भरे। तो बड़े भैया को लगा कि 90 साल राम नहीं बोलते तो क्या करेंगे। एक बार ऐसा करो, बैलगाड़ी में डालकर गांव में जो राम जी मंदिर है ना, वहाँ उसको ले जाए और हम कहे कि माँ ये क्या है, और वो बोले ये राम जी मंदिर, तो कम से कम राम तो आ जाए उसके मुंह में और उसका बेड़ा पार हो जाए। तो बलदगाड़ा में बिठाई, गुस्से में, क्या ले जाओ छो मैंने, गुस्सा में हमारे ત્યાં બુઢા લોકો એવા શબ્દો ઉચ્ચારે કે જે મારે તમને નથી કહેવા। राम जी मंदिर के चौक में बैलगाड़ा रखा और माँ को बिठाई और कहा कि देखो माँ ये क्या है। बच्चों के बेटों के मन में एक बार राम जी मंदिर बोले तो भी राम, भाव अभाव कोई पण प्रकार उसके मुख। तो माड़ी क्या बोली, क्या बात है, ये देखो ये। तो बोली, क्या बोली, जहाँ गांव होता है वहाँ ऐसा भी होता है। राम जी मंदिर नहीं बोली, जो गांव होता है वहाँ ऐसा होता है। छोटा भाई था ना, ये बहुत बड़े भैया क्यों नहीं बोला, नहीं बोली। तो बोले एक प्रयोग और करें, हम उसको उठा करके मंदिर के अंदर ले जाए और राम जी की मूर्ति दिखाएं और कहे कि तभी तो बोलेंगे नहीं कि राम की मूर्ति है। तो छोटा भाई कहे, छोटा भाई रहवा दो, नहीं बोलेगा, नहीं कहे। तो कहा कि मैं ये ठाकुर जी का रूप दिखाए कि प्रभु। तो क्या बोली, गांव हो वहां ऐसा भी होता है और ऐसा होता है, इसके अंदर ऐसा भी होता है। पुत्र नाराज हुए, घर ले गए। 1 साल के बाद बूढ़ी माता की मृत्यु हो गई। चारों पुत्रों ने सब उत्तर क्रिया आदि सब कर लिया और फिर सोचा कि माँ के अस्थि को गंगा जी में, हरिद्वार जाकर के गंगा में विसर्जित करे। छोटा भाई था, उसने कहा कि बड़े भैया रहवा दो, हरिद्वार की यात्रा जेटलो खर्च थाय ने ये गरीबों ने आपी दो। क्या हमारी माँ तो मेरी भी है, लेकिन ये जो गांव हो वहाँ ऐसा ही हो, ऐसा हो, उसमें ऐसा बोले और राम नाम न ले, उसकी अस्थि हरिद्वार नहीं जाएगी। अरे भैया तू ऐसा ही एकदम नकारात्मक सोचता है, अस्थि तो जाएगा। कहा ठीक है तो आप जाओ। तो साहेब माता जी की अस्थि को खांडनिया में खांडी, चूर्ण बनाई और वो दी, ये ले जाओ और हरिद्वार में कोई ब्राह्मण देवता को बुला करके विधि करा करके मंत्रों के साथ ये अस्थि विसर्जित कर दो। बोले आप कहते हो तो मैं जाऊं, ठीक है। ये तो मेरा छोटे बहन कहा कि ये जाओ, ठीक है जाओ। ये गया, दिल्ली स्टेशन उतरा तो प्लेटफॉर्म पर उसका पुराना प्राइमरी स्कूल में उसके साथ जो पढ़ता था ऐसा एक मित्र मिल गया, सालों के बाद मिले। अरे भाई साहब तू, हम साथ में पढ़ते थे। उस आदमी जो माँ का अस्थि विसर्जित करने, उसने कहा तू, बोले मैं ग्रेजुएट हो गया, दिल्ली की म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में क्लार्क हूँ। ओ तू यहाँ है, हाँ। अरे इतनी सालों के बाद चल घर चल, कर ले जा। अरे भाई मारे हरिद्वार जाना है माँ का, अरे हरिद्वार थोड़ी हुई जाओ मुझे, हाँ। इतनी सालों के बाद मिले तो ले गया घर। फ्लैट था, बेग रखनी थी, लटका दिया। ऐसी सुख दुख की बातें कही, रात को भोजन किया, देर रात तक जागे और फिर विश्राम। सुबह की ट्रेन में तू चले जाना। साहेब सुबह की ट्रेन में फिर वो उसको छोड़ने गया, हरिद्वार पहुंचा। हर की पेड़ी पर ब्राह्मणों को बुलाया कि हमारी माँ की अस्थि है, उसका विसर्जन करना है। मंत्र तो ब्राह्मण देवता ने जो कर्मकांड होता है सब कराया, सब कराने, जनोई पहरावी, 2 घंटे तक पूजा विधि की। अब आखिरी जो था ये अस्थि विसर्जन का था। कहा कि लाओ अस्थि लाओ, अब मंत्र बोलो और हम विसर्जित कर। उसने अपना झोला जो था उसको खोला, अस्थि की डिब्बी नहीं अंदर, मतलब डब्बो प्लास्टिक न तो बहुत उसने बहुत खोजा किया। ब्राह्मण देवता ने कहा मुहूर्त जा रहा है, लाओ अस्थि। हम ब्राह्मण है, पूजा पर लाई, अस्थि तो तुम्हें लाना होता है। ये हमारा थोड़ा, तुम्हारी माँ का अस्थि है तो तुम्हें लाना होता है, पूजा पर हम लावे और हिसाब कर ले। गुरुदादा अस्थि तो खबर नहीं। सोचा कि मैं रास्ते में कहीं रुका नहीं, दिल्ली रुका, मेरे मित्र के घर रुका, वहां कुछ गड़बड़ हुई, ठीक बापा लो दक्षिणा, जे हुआ दक्षिणा दे दी पूर्व। वो चिंतन करने लगा कि अस्थि गया कहाँ। ये कोई ट्रेन से फिर आया दिल्ली, रविवार का दिन था, उसका जो मित्र था उसको छुट्टी थी, वो घर पे था, कर तो देखा था, रिक्शा करके ये गया। रिक्शा करवी पड़ी ने, सिटी बस क्यारे હોય એ તો એને ખબર ન હોય, એટલે મારે એની વ્યવસ્થા બધી કરવાની હતી, એટલે રિક્ષા કરીને એ ગયો। દરવાજો ખટખટાયો, પતિ પત્ની ઘરે જતા। અરે ભાઈ કેમ हो गया, सब हो गया, क्या बात, मुंह क्यों लटकाओ। यार मैं माँ के अस्थि कई डिब्बा लेकर गया था, पूजा विधि सब हो गई, ब्राह्मण देवता ने, तो मेरे झोले में डिब्बा ही नहीं था। हैं
और वो मित्र, उसको पता लगा, उसको याद आया कि मेरी पत्नी को आदत है मेहमान के थैले खोलने की। कई बहनों को ये सुंदर संस्कार होते हुए उसने जरूर ये खोला होगा। मित्र को बिठाया, जल दिया, बोले मैं अभी आता, किचन में गया, पत्नी को बुलाई, तुमने तुम्हारे सहज स्वभाव के आधार पर मेरे मित्र का झोला खोला था, खाका खोला किया था, न करो, शांति रहा, बोलो बाहर बैठो से न करो। 50 मित्रों को लाओ, तुम जितने क्लास में पढ़े हो पूरे क्लास को लाओ, मैं सबको खाना खिलाऊंगी, लेकिन ऐसा जो परमाटी खाए, भक्षण करे और हड्डियां अपने साथ ले आए, हम वैष्णव है, हमारे घर में हड्डियां, लेकिन तू धीरे बोल, क्या ना કે શું તમે સુઈ ગયા પછી દિલ્હીની ગટરનું ઢાંકણું ખુલ્લું હતું એમાં પધરાવે તો मित्र दीवान खंड में, भाई साहब माफ करो, मेरी पत्नी की आदत है, उसने लगा कि तुम अभोग्य भोजन करता है और ये हड्डियां ले आया, तो उसको लगा कि हमारे वैष्णव में घर में, तो उसने गटर में डाल दी। तब उसको छोटा भाई याद आया कि नानू पण नागनू बच्चों से उसने अच्छी सलाह दी थी कि ये नहीं पहुंचेगा। बेचारा निराश लौटा, परिवार मिला कि माँ की हड्डियां सब हो गया, कहा जहां जहां विसर्जित करना था वहां हो गया। बोले बात तो करो, बोले क्या बात करूं, मित्र मिल गया, उसके घर रात रहा, दूसरे दिन सुबह गया, ब्राह्मण देवताओं को हमने प्रार्थना की, 3 घंटे की पूजा, आखिर में अस्थि विसर्जन की बात, तो अस्थि का डिब्बा ही नहीं। मैं फिर लौटा दिल्ली, और उसकी पत्नी की आदत थी कि मेहमान का थैला खोले, उसको लगा कि मैं ऐसा खाता हूँ, हड्डियां लाया हूँ, तो उसने गुस्से में दिल्ली की गटर में डाल दी। नानो भाई बोले मोटा भाई कहता तो नहीं पहुंचे, હવે મૂકી દો, आप હવે મૂકી દો, वो पाछा वળી जाओ। 2 भाई कहे नहीं भाई तो ऐसा होनार था, हो गया, लेकिन अब ऐसा करेंगे कि 3 महीने के बाद हम चारों भाई और छोटे भाई की जो तेरी पत्नी शादी के बाद आणु वळावीने जे હવે આવી છે, कि चारे की पत्नी और चारे हम सब जाए। छोटे कहा कि रहने दो ना यार, तो क्या नहीं, आज क्या करेंगे कि एक छोटी सी जामनगरनी काजलनी जे डब्बी आवे છે, જામનગરનું કાજલ વખણાય એની જે ડબ્બી આવે, इस डब्बी में ભાંગ્યું તૂટ્યું એકાદ વાટકું ઘરમાં પડ્યું છે, રહી ગયું છે બધું, એને ચૂર્ણ કર્યું અને જામનગરની ડબ્બીમાં ભર્યું, પેક કરી। આ ડબ્બી લેકર જાય, ડબ્બી લેकर बोला नाराज नानो तो कहता ठीक से चलो। हरिद्वार पहुंचा साहब, ब्राह्मण देवताओं को बुलाया और ब्राह्मण देवताओं को कहा कि जो दक्षिणा लेनी हो लो, लेकिन हम डिब्बी खोल करके अस्थि का चूर्ण डालेंगे नहीं, हम डिब्बी ही अंदर डाल दें, और डिब्बी का कोई मंत्र आता हो तो बोले हमारे पास सब मंत्र है, डिब्बी के भी मंत्र है, हम वो कर देंगे। क्योंकि छोटा ने इशारा किया कि जो डिब्बी खोल कर डालोगे ना तो हवा का झोंका आएगा, तो अस्थि उड़ करके किनारे जाएगा, अंदर नहीं जाएगा, इसलिए डिब्बी ही डाल दो। ब्राह्मण ने कहा हमें क्या आपत्ति है, जो आपकी श्रद्धा। चारे भाई ने जनोई પહેરાવી, એ તો કરવું, તો દાંત શું કામ કાઢ્યું, એ તો કરવું પડે બધું, તો પછી બાકીના 3 મુંડન કરાવ્યું, તો ત્યાં પહેરાતા નહોતો, પહેરતા આવડતું તોય ચારેયની पत्नी। और आखिरी समय और महात्मा जी मंत्र बोलते थे, ब्राह्मण देवता डिब्बी पकड़ रखी सबने कि पकड़ी रख दो, और आखिर में मंत्र बोले और हाश, नाना भाई को, छोटे भाई को, बड़ा भाई तू कहता था कि नहीं पहुंचे, देखो हाँ अपना शुद्ध संकल्प है, तो बोले माँ तो मेरी भी थी, यदि विसर्जन हो गया तो मुझे भी खुशी है, लेकिन मुझे लगता था कि नहीं होगा, जो गांव हो वहाँ ऐसा भी हो, ऐसा हो वहाँ उसमें ऐसा भी, उसकी अस्थि नहीं पहुंचेगी। ये तो 8 दिवस रुकाना, ऋषिकेश आया, मुनिजीनी आरती में गया, बधे जगह फरता फरता आम दूर दूर जी आया, हाँ ने પછી यात्रा करते 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 गए। ऋषिकेश में भरत भगवान मंदिर है, एकमात्र मंदिर शायद भरत जी का है बाकी हिंदुस्तान में, क्योंकि भरत तो विरल घटना है, दूजा नहीं होता। यात्रा करके सब हमारे देहातों में 4 धाम की यात्रा करके आए तो उसका सामैया होता है, हाँ उसके शिव मंदिर गांव के बाहर वहाँ बैठना पड़ता है, सीधा न जाए, और गांव के लोग वागते गाते उसको ले जाते, ले आए। बड़े भाई को सब बोलते बहुत अच्छा, बोले हाँ माँ का अस्थि विसर्जन, बोले हो गया हो गया हो गया। सत्यनारायण की कथा रखी, गांव का भोजन, सत्यनारायण की कथा में बड़ा भैया और उसकी पत्नी बड़ी भाभी बैठे, और बाकी की 3 बहुओं कमरे में। हुआ क्या, सब कहने लगे, गांव की बहनें जाकर कहते हुए ये बड़ी बहू कितनी भाग्यशाली, अभी तो आई है और सीधी हरिद्वार की यात्रा का योग बन गया, कितनी भाग्य। तो सब उसको पूछे कि बड़ी छोटी बहू तुम्हें कितनी भाग्यशाली, तुम्हें गंगा माँ का दर्शन, बोले हाँ गंगा तो गंगा है, तो जगदम्बा है, साक्षात फल दे। क्या अब भाइयों की मर्यादा के लिए वो छोटे भाई की बहू नीचे की ओर मर्यादा के कारण, एक पत्थर था बड़ा चट्टान, उसकी आड़ में जहाँ पानी जा रहा था वहाँ जाकर स्नान करा, मर्यादा। तो वो कह रही है गंगा तो गंगा है, नाती थी ना भाई भाभी गंगा माई मैंने डब्बी आपी, અહીંથી ડબ દઈને ડબ્બી નાખી, ડબ શબ્દ આના માટે યોગ્ય છે, નદીના પ્રવાહમાં તમે નાખો તો ડબ સિવાય બીજો કોઈ શબ્દ આમાં ફિટ ન થાય,
એ ડબ દઈને જે ડબ્બી નાખી, હવે બિચારી નાની વહુને ક્યાં ખબર, એ તો બિચારી નાતી હતી મરી, એમાં ડબ્બી તરતી, ઓહ મારી માએ મને આપી, અને સાહેબ છેડે બાંધી દીધી ડબ્બી. गांव की बहू बहन बेटिया कहते तो कितनी भाग्यशाली कि हाँ मैंने गंगा माए प्रसाद याद. ये लो नानो भाई સાંભળી ગયો. શું થયું? હું નાતી હતી મને ડબ્બી આપી. એ નાનો ભાઈ તૂટેલી માળા લઈને સત્યનારાયણની કથામાં બેઠેલો માળા ફેરવતો હતો. એનો મોટો ભાઈ આવો તો શું છે કે ડબ્બી આવી ગઈ છે. जिसने जीवन में हरि नाम का अभ्यास नहीं किया वो गंगा जी से भी डिब्बियां वापस आ जाती है. इसीलिए